गुड आफ्टरनून बच्चों। चलो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे के गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, जो कि है डीएमटी, डी मोवियस थ्योरम। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको स्टेटमेंट दे दिया था कि क्या क्या स्टेटमेंट होता है। इसके दो स्टेटमेंट आते हैं आपके। पहला स्टेटमेंट क्या होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। यदि आपके पास कभी भी, ठीक है, किस फॉर्मेट में यदि क्वेश्चन है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपके पास एक पोलर फॉर्म में है। ठीक है, यदि पोलर फॉर्म में भी नहीं है तो कार्टेशियन फॉर्म में होगा। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या, जैसे कि 3 प्लस आयोटा कुछ भी लिख सकते हो ना, यदि इस फॉर्मेट में है। यदि आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, चाहे आपका यूलर हो, चाहे आपका, ठीक है, पोलर फॉर्म में हो, चाहे आपका कार्टेशियन फॉर्म में हो, कुछ भी हो, या वेक्टर फॉर्म में हो, इनके यदि पावर में, ठीक है, क्या हो, पावर क्या हो, बड़ा बड़ा हो, एकदम बड़ा सा ना, ठीक है, या क्या हो, फ्रैक्शन हो। फ्रैक्शन का मतलब भाई आपके पास p बाय क्यू, ठीक है, मतलब 2/3, 5/2, यदि इस टाइप के कोई सा भी क्वेश्चन आपको दिखता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई आपको लगाना है डीएमटी। क्या लगाना है, डीएमटी ना, ध्यान देखना, डीएनटी नहीं है, दंतेवाड़ा नहीं है, ठीक है, डीएमटी। ये कब लगाना है, पहले ये पकड़ो। ठीक है, कब लगाना है भाई, जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पावर है, ये क्या हो आपका, दो कंडीशन, बहुत बड़ा हो या तो क्या हो, फ्रैक्शन पे हो। ठीक है, यदि ये दो कंडीशन रहेगा, किसके लिए, पावर के लिए, तब यूज करोगे डीएमटी। अब ध्यान देना, अब डीएमटी के भी दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 1, इन केस ऑफ आपके पास जो पावर है क्या हो, इंटीजर हो, पावर क्या हो, इंटीजर हो, तब पहला वाला यूज करोगे, जिसमें क्या होगा, पावर जंप करके डायरेक्टली एंगल के साथ कंबाइंड हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड क्या है भाई, आपके पास यदि आपके पास फ्रैक्शन है, क्या है, फ्रैक्शन है, तो ध्यान दीजिएगा, जब वो कंबाइंड होने के लिए आएगा ना, एक नियम कानून के साथ आएगा। वो क्या है भाई, ध्यान देना, cos p थीटा प्लस 2πk/q प्लस आयोटा साइन p थीटा प्लस 2πk/q। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये 2πk कौन है। ध्यान देना, जो एंगल है ना, ये क्या होता है, आर्गुमेंट। एंगल क्या होता है, आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं, ठीक है, आर्गुमेंट। और एक आर्गन प्लेन पे, ठीक है, कितने आर्गुमेंट पॉसिबल है भाई, इन्फानाइट। कैसे, जैसे हम देखें तो वहां पे थीटा, फिर 2π प्लस थीटा, फिर 4π प्लस थीटा, याद आया, प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए थे हम लोगों ने। तो इसलिए यहाँ पे क्या आता है, 2π के ऐड हो जाता है, 2π के ऐड हो जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर के कहाँ से कहाँ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ना, के कहाँ भागेगा, ध्यान देना, के की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, ऑलवेज किससे स्टार्ट होगी, 0 से, फिर 1 2 3 कहाँ तक जाएगा भाई, q-1। q-1 का मतलब जो भी नीचे वाला है ना, जैसे 2/3 है ना, ठीक, मान के चलो p/q की वैल्यू क्या है, 2/3, तो कहाँ तक जाएगा भाई, ये k की वैल्यू जाएगी 0 1, ओके, ध्यान देना, और ये 2, ओके, q-1 है ना, 3-1, तो कहाँ तक जाएगा, 2 तक, तो ये हो जाएगा k की वैल्यू। समझ में आया, ठीक है, हमेशा याद रखना इस चीज को। अब चलते हैं कि भाई इतना थ्योरी होने के बाद क्वेश्चन देखो, ध्यान दीजिएगा। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ये क्वेश्चन जेई में 2020 का है। द वैल्यू ऑफ वन प्लस साइन 2π/9 प्लस आयोटा कॉस 2π/9 होल पावर में आपका है 3 है। ठीक है, डिनोमिनेटर में इसके क्या है भाई, देखिए 1 प्लस साइन
टू पाई अपॉन 9 माइनस आयोटा कॉस 2 पाई अपॉन 9। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगा? ओके, ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू क्या होगा। अब ये देखिए आपके पास चार ऑप्शंस है, मैं लिख भी देता हूँ चार ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 1/2 1 माइनस आयोटा रूट 3 है। ऑप्शन नंबर बी है 1/2 रूट 3 माइनस आयोटा है। ऑप्शन नंबर सी है -1/2 रूट 3 माइनस आयोटा है। नंबर फोर्थ ऑप्शन है आपके पास डी, जो -1/2 1 माइनस आयोटा रूट 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन कब का है? जेईई मेंस 2020 का है। चलिए अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा उसको ना ध्यान दीजिएगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना। अब आपके दिमाग में आएगा सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है z इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपके पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, याद आया आपके पास पोलर फॉर्म में? यहाँ पे क्या लगा दोगे आप? r। ठीक है, r क्या होता है? मॉड ऑफ z। ठीक है, अभी बस इतना दिमाग में रखो, आपको बनाना है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। किसको बनाना है भाई? ऊपर को भी बनाना है, नीचे को भी बनाना है। अब बनाए कैसे, ध्यान देना, देखते चलिएगा। आयोटा किसके साथ है? साइन थीटा के साथ। यहाँ किसके साथ है? कॉस के साथ है। इसका मतलब कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा, पहले दिमाग में आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो साइन है आपके पास, तो इसको किस में बदलना पड़ेगा? कॉस में। अब बदलेंगे कैसे? तो एक काम करता हूँ, यदि मैं बात करता हूँ साइन को कॉस में बदलने के लिए, तो क्या होगा भाई? π/2 माइनस थीटा लिख दूं। साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है भाई आपके पास? कॉस थीटा। या कॉस π/2 माइनस थीटा लिख दोगे तो क्या हो जाएगा भाई? साइन थीटा। यही होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको बदलते हैं। ठीक है, तो बदलेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। ओके, मैं यहाँ से लिखना चालू करता हूँ ना, ऐसा बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ, पावर में क्या है? 3 है। ठीक है, अब देखिए भाई बदलेंगे कैसे। ओके, 1 प्लस, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास? कॉस π/2 माइनस 2π/9, ये लिख सकते हैं अपन। देखो साइन को किस में बदले हैं? कॉस में। फिर क्या है भाई आपके पास? प्लस आयोटा कॉस, अच्छा कॉस को फिर बदलना किस में है? साइन में। तो लिख दो साइन π/2 माइनस 2π/9। ठीक है, ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या है भाई? 1 प्लस कॉस π/2 माइनस 2π/9 प्लस आयोटा साइन, देखो कॉस को बदल रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, माइनस है, π/2 माइनस 2π/9। होल पावर में क्या है भाई? 3 है। होल पावर में क्या है? 3 है। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 1 प्लस, इसको कैलकुलेट करते हैं, π/2 माइनस 2π/9। एलसीएम क्या आएगा भाई आपके पास? एलसीएम आएगा 18। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 5π/18। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास? 5π/18। अब देखिए 5π/18 होगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? कॉस 5π/18 प्लस आयोटा साइन 5π/18 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 5π/18 माइनस आयोटा साइन 5π/18। ये हो गया आपके पास, पावर में क्या है? 3 है। अब देखिए भाई ये बार बार 5π/18 लिखने में प्रॉब्लम हुआ है, तो एक काम करते हैं, सपोज करते हैं, क्या सपोज करते हैं? थीटा की π/18, थीटा क्या है आपके पास? 5π/18। ये अपन क्या करते हैं? सपोज करते हैं। जैसे सपोज करेंगे अपना क्वेश्चन क्या बन जाएगा भाई? अच्छा इधर लिखते हैं ऊपर। ठीक है, क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पे आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये बन गया आपके पास क्वेश्चन। देखो अब देखिएगा, अभी भी क्या है भाई आपके पास? कॉस प्लस आयोटा साइन थीटा नहीं है, प्रॉब्लम अभी भी इसके साथ है। ठीक है, अपने को 1 को हटाना, तो एक काम करते हैं, एक फार्मूला याद करिए रिग्नो का। क्या था? 1 प्लस कॉस 2 थीटा, क्या था भाई? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला था। ठीक है, और एक और फार्मूला क्या था भाई? साइन 2 थीटा का
क्या था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया आपके पास। तो चलो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आपके दिमाग में आएगा सर थीटा बाई 2 कैसे हुआ। देखो 1 प्लस कॉस थीटा है, फॉर्मूला किसका है भाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा का। तो यहाँ पे एंगल क्या हो जस्ट हाफ, जस्ट हाफ। तो यहाँ पे 1 है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 1/2 प्लस आयोटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा भाई आपके पास 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सिमिलर डिनोमिनेटर में वही होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन 2 तो आएगा ही थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होल पावर में क्या है 3 है। अब देखिए भाई जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते चलिएगा। कैंसिल क्या क्या हो रहा है आपका, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 कैंसिल, यहाँ से कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ से भी क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। ओके, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या क्या बचेगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2, डिवाइड में क्या हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2, यही बच गया आपके पास। होल पावर क्या है भाई 3 है। अब देखिएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होता है यूलर फॉर्म में, ये होता है आपके पास e के पावर में आयोटा थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है आपका आर्गुमेंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा e के पावर में आयोटा थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर देखिएगा क्या हो जाएगा e के पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2। यदि माइनस है, ठीक है, इन बिटवीन टू टर्म्स तो नेगेटिव आता है आपके पास पावर पे, और प्लस होने से प्लस आता है। होल पावर में क्या है 3 है। अब देखिएगा यदि आपके पास क्या है दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो है लेकिन दोनों का बेस क्या है सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो भाई यही कॉन्सेप्ट जो बचपन वाला है, तो क्या मिलेगा e के पावर में आयोटा, ठीक है, थीटा बाई 2। ओके, देखो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्यों, जब ये ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा आयोटा थीटा बाई 2। अब देखिएगा आगे e के पावर में आयोटा, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या है आयोटा, अंदर क्या बच गया आपके पास थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, और होल पावर में क्या है भाई आपके पास 3 है। तो यहाँ से क्या मिलेगा e के पावर में आयोटा, ये क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है, होल पावर में क्या है 3, ऐड करो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाता है 1। तो यहाँ से देखिएगा अगेन अपन बचपन में पढ़े x के पावर में m होल पावर में n, तो क्या होता है भाई x के पावर में m इंटू n, यही अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा e के पावर में आयोटा 3 थीटा, ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब देखिएगा थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 5π/18, अप्लाई करें। आफ्टर अप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा e के पावर में आयोटा 3 इंटू 5π/18, ठीक, कैंसिलेशन करिए तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 6 जा। तो अल्टीमेट आपके पास डेटा क्या है e के पावर में आयोटा 5π/6, ये हो गया आपके पास, ठीक है। थोड़ा स्पेस की कमी है, जल्दी से नोट करिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसके। ठीक, चलिए अब देखिए क्या है भाई e के पावर में आयोटा 5π/6, ये डेटा आ चुका है। अगेन हम इसको कन्वर्ट करिए आप किसमें पोलर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा कॉस 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6, ये हो गया, ठीक है। अब अपने को तो वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू कैसे मिलेगा ध्यान देना, तो कॉस 5π/6 कितना होता है भाई
ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक कैसा होगा, पाई माइनस पाई अपॉन 6 लिख दें, पाई माइनस पाई अपॉन 6 लिख दें, प्लस आयोटा साइन पाई माइनस पाई अपॉन 6। जैसे लिखोगे कहाँ पे है भाई, सेकंड में है, ये भी कहाँ है आपके पास, सेकंड में। सेकंड में क्या होता है, ओनली साइन पॉजिटिव, अदर टी रेशियोस आर नेगेटिव। तो यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा, माइनस, देखो और 180 पे नो चेंज होता है, ठीक है, ट्रिग्नो थोड़ा सा पढ़ के आना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। तो कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होता है भाई आपके पास, √3/2 प्लस आयोटा। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होता है भाई, 1/2। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है, ठीक है। 1/2 कॉमन ले लो, अंदर क्या रहेगा, -√3 प्लस आयोटा। आप ऑप्शन से देख लेना कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थोड़ा मेहनत तो करवाएगा जेईई मेंस, ठीक है, नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। हो गया, चलिए अब कुछ फेमस क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो अभी 22, 23, 21, ठीक है, 2021, 2022 और 23 में, ठीक है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ √3 प्लस आयोटा होल पावर पे आपका क्या 100, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 2 के पावर में 99 p प्लस आयोटा q, p प्लस आयोटा q, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, p एंड q आर रूट्स, p और q क्या है आपके रूट्स है, ठीक है। रूट्स है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोला है, देन द इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन पूछा गया है कि कौन सा रहेगा। इसमें 4 ऑप्शन है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अपने को अल्टीमेट क्या बनाना है, एक इक्वेशन फॉर्म करना है। इक्वेशन कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि आपको फॉर्म करना है तो आपको पता होना चाहिए कैसे फॉर्म करते हैं। याद करो, x² माइनस, ठीक है, p और q रूट्स है, तो सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, p और q की वैल्यू। तो देखो भाई, आप वैल्यू कैसे निकालोगे, आपके पास क्या दिया है, एक काम करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ। यदि ये इसी फॉर्मेट में आ गया, ठीक है, 2⁻99 और इन ब्रैकेट समथिंग कुछ भी आ गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अपन कंपेयर करके p और q निकाल लेंगे। बस वही काम यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करने वाला हूँ, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, √3 प्लस आयोटा, ठीक है, और में क्या है 100। एक काम करना, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा रीचेक कर लेना कि भाई पावर सही लिखे हो कि नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, सही लिखे। अब देखिएगा, यदि आपके पास जब भी क्वेश्चन है ना, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि भाई क्या करें। तो ध्यान देना, अभी आपको कुछ समय पहले बताया, क्या बताया भाई, यदि आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर बड़ा बड़ा है, बड़ा बड़ा इन द सेंस खूब बड़ा है, ताकि इसको कैलकुलेट ना कर पाओ। देखो भाई, यदि स्क्वायर होता तो क्या होता है भाई, √3 प्लस आयोटा, √3 प्लस आयोटा करके अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। बट ये वैल्यू इतनी बड़ी है, 100 बार कौन मल्टीप्लाई करते रहेगा, पागल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं DMT। क्या यूज करोगे, DMT, डी मोवियस थ्योरम, ठीक है। अब देखो भाई, डी मोवियस थ्योरम यूज करने जा रहे हो, तब ध्यान दीजिएगा, अपने दिमाग में फिर आया होगा, एंगल तो है ही नहीं सर, कैसे करेंगे। इसका मतलब फिर से उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पोलर में करना पड़ेगा या तो यूलर में करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको ना मैं यूलर में करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में आसानी होगा। तो एक काम करते हैं, तो यूलर फॉर्म क्या होता है भाई आपका, r × e के पावर में आयोटा थीटा, यही होता है आपका,
ठीक है। अब कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट क्या करना है आपका, कार्टेशियन है, पावर भूल जाओ अभी कुछ समय के लिए, ठीक है। कार्टेशियन के यूलर में कन्वर्ट करना है, तो यूलर में ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं। आर क्या होता है भाई आपका, ठीक है, आर होता है रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही पढ़ गया है हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, ए की वैल्यू क्या है, √3 है, इसका स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है आपके पास, तो बी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर तो क्या मिला 3 + 1, अल्टीमेट मिला √4, तो आंसर क्या मिल गया भाई 2। ओके, आर की वैल्यू क्या मिला है 2, तो ये हो गया 2। ई के पावर में ध्यान दीजिएगा आयोटा, ई के पावर में क्या है आयोटा। अब थीटा की बात करते हैं, ओके। अब थीटा की बात करने जाएंगे, ध्यान देना, ये थीटा कौन होता है भाई, आर्गुमेंट। थीटा क्या होता है आपके पास, आर्गुमेंट, ठीक है। आर्गुमेंट कैसा होता है आपका, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है आपका, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। चल, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के याद करिए स्टेप्स। पहला स्टेप क्या होगा भाई, आप लिखोगे tan अल्फा, ठीक है। क्या होता है मॉड ऑफ b बाई ए, तो b की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है √3 है। इसका मतलब यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ π/6, ठीक है। ओके, हम लोग प्रीवियस क्लास में काफ़ी अच्छे से डिस्कस भी किए हैं। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 क्या ढूंढते हैं भाई, किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास √3 और 1 है, √3 और 1 है, मतलब x भी पॉजिटिव है और y भी क्या है आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव, मतलब कहाँ बैठेगा ये, ध्यान देना फर्स्ट में बैठेगा। कहाँ बैठेगा, फर्स्ट में। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है भाई, यूज टेबल। तो टेबल क्या है आपके पास, ध्यान देना है, ये अल्फा, ये पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई और माइनस अल्फा, ऐसा ही है। इसका मतलब फर्स्ट में बैठा है, इसका मतलब यहाँ पे थीटा भी क्या हो जाएगा आपका π/6, थीटा भी क्या हो जाएगा आपका π/6, ठीक है। थीटा क्या आपके पास π/6 है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास z क्या हो जाएगा भाई, z = 2 × e के पावर में आयोटा π/6, ये हो गया थीटा की वैल्यू। अब वापस से क्वेश्चन में आ रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन में जैसे ही आऊंगा, ध्यान देना 2 × e के पावर में आयोटा π/6, ओके, एंड होल पावर में क्या है भाई आपके पास 100 है, ओके। होल पावर में क्या है आपके पास 100 है, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखिएगा, ओके। अब देखिएगा, अब डीएमटी यूज कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, एक और काम। देखो x × y होल पावर में m है, तो अपन क्या लिखते हैं, x के पावर में m × y के पावर में m, सेपरेट करो पावर को, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर में 100, ठीक है, इंटू e के पावर में आयोटा π/6, ठीक है। होल पावर में क्या है इसके 100 है। अब देखो डीएमटी यूज करो, डीएमटी मतलब जो पावर होगा वो जम करके कहाँ जाएगा, एंगल पे। तो जैसे एंगल पे आएगा क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 100, e के पावर में आयोटा π/6 × 100, ये हो गया आपके पास। अब देखिएगा कैलकुलेशन देखो, 2 के पावर में 100 × आयोटा, ठीक है, e के पावर में आयोटा, काटा पीटी करें तो काटा पीटी करने पे क्या मिलेगा भाई आपको 50π/3, ये मिल गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ओके। अब इसको कन्वर्ट करते हैं यूलर से पोलर में। जैसे कन्वर्ट करोगे क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 100, ओके। ध्यान दीजिएगा cos 50π/3 प्लस आयोटा, प्लस है तो प्लस, साइन 50π/3 हो गया, ओके। यहाँ तक आ गया है। अब एक काम करो इसको, ठीक है, मार्कर चेंज करता हूँ। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर में 100 है आपके पास, ओके। अब देखो cos 50π/3, इसकी वैल्यू तो अपने को पता नहीं है, ठीक है। इतनी बड़ी वैल्यू कौन किसको याद रहेगा, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक कैसे होगा, ध्यान देना, cos 50π/3 है, ठीक है। तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान देना, जब भी आर्गुमेंट की बात होती है पाई या 2π या पाई माइनस समथिंग ऐसा कुछ आता है या प्लस, वैसे ही ब्रेक करो। तो ब्रेक कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 17π माइनस π/3 लिख दें, 17π प्लस सॉरी माइनस π/3, कैलकुलेट करो 51 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा आपके पास 50, प्लस आयोटा
साइन 17 पाई माइनस पाई बाई 3 है। ठीक है, अब देखिएगा आगे 2 के पावर में 100 कॉस, ओके 17 पाई माइनस पाई बाई 3, तो कहाँ होगा भाई ये, ध्यान देना, आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, ये जो लाइन होगा ना यहाँ पे आपके पास 0 2 पाई 4 पाई, ठीक है, मतलब इवन, इधर क्या आता है आपके पास ऑड, मतलब पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, मतलब यहाँ पे, इसका मतलब ध्यान देना इस लाइन के ऊपर जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस लाइन में क्या आएगा 17 पाई, तो 17 पाई माइनस क्या है पाई बाई 3, मतलब ऊपर, ऊपर मतलब कहाँ बैठेगा ये, सेकंड में, सेकंड में जैसे ही बैठेगा अपने को क्या पता है भाई कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कॉस नेगेटिव होता है, और 17 है, ध्यान दीजिएगा पाई है, ओके पाई बाई 2 के मल्टीपल में तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो पाई का मल्टीपल है मतलब नो चेंज, नो चेंज का मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 3, ठीक है, प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, ये हो गया आपके पास। अब देखिएगा 2 के पावर में 100, ओके कॉस पाई बाई 3 क्या होता है आपके पास, अभी कुछ समय पहले किए थे, ये होता है √3/2, ठीक है, कॉस 60, ओके कॉस 60 होता है 1/2, सॉरी, ठीक है, और ये क्या होता है आपके पास आयोटा √3/2, ओके साइन 60 क्या होता है √3/2। अब देखिएगा यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं 2, जैसे 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर में 100/2, ये क्या हो जाएगा -1 प्लस आयोटा √3 हो गया, ठीक है, अब कैंसिल करिए क्या मिलेगा आपको 2 के पावर में 99 -1 प्लस आयोटा √3, ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में पहले कौन बैठा है आपके पास, ये बैठा है आपके पास 2 के पावर में 99 RHS, ठीक है LHS, ओके, तो क्या हो गया यहाँ से P प्लस आयोटा Q, तो यहाँ से देखो कंपेयर करो, आफ्टर कंपेयर करने के बाद P की वैल्यू हो जाएगा आपके पास -1 और Q की वैल्यू हो जाएगा √3, ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या क्या आ गया भाई, P और Q की वैल्यू आ गई है, तो वहाँ पुटअप करें, ठीक है, तो P की वैल्यू आपके पास -1 और Q की वैल्यू √3 है, ठीक है, वैल्यू पुटअप करो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, P की वैल्यू क्या है आपके पास -1 और Q की वैल्यू क्या है √3 है, और ये क्या हो जाएगा भाई -√3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट करिए इसको, ध्यान दीजिएगा प्रीवियस चैप्टर्स आपको आने चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका सभी चैप्टर क्लियर होगा। जिस बच्चे को भी डाउट होगा कि रूट्स और आपके पास क्वाड्रेंट सिस्टम में दिक्कत है, तो आप वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप अपने पहले जितने भी डाउट है उसको क्लियर करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, जहाँ पे हम, ठीक है, क्यूब रूट्स की बातें करेंगे, यहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स भी आएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको पहले ब्रीफ कर देता हूँ। अब देखो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अपन, ठीक है, हेडिंग क्या है अपने पास, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। अब देखो इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं, तरीका 2 होंगे, ठीक है, मैं दोनों तरीका डिस्कस करूंगा, एक अपना शॉर्टकट होगा, एक अपना लॉन्ग कट होगा। तो सबसे पहले देखो भाई, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z, ठीक है, अब क्यूब रूट बोला है, इसका मतलब क्यूब तो चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये पहला। तो मुझे बताओ z की वैल्यू क्या मिलेगा,
1 पावर में 1/3। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये ना आए कि सर 1 के पावर में कुछ भी रहे 1 ही आएगा, नो डाउट आता है, ठीक। बट अपने को क्या करना है, ये 1 है ना, ये कॉम्प्लेक्स है, अपने दिमाग में आना चाहिए जब भी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 100% कोई ना कोई इमेजनरी तो आएगा ही आएगा उसमें, ठीक। इमेजनरी पार्ट हो गई। इसका क्या मतलब है भाई, z = 1 लिखे हो तो इसका मतलब होता है 1 + आयोटा इंटू 0, 1 + आयोटा इंटू 0 ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपके पास ध्यान दीजिएगा, z = क्या है भाई, 1 + आयोटा 0, ध्यान देना एंगल नहीं है ना, ओके। पावर में क्या हो जाएगा 1/3। अब देखो यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि 1 + आयोटा इंटू 0 होल पावर 1/3 है, इसको यदि मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, z = r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, r का मतलब क्या होता है भाई, √a² + b²। तो देखिए भाई a की वैल्यू क्या है आपके पास 1 और b की वैल्यू क्या है 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, r की वैल्यू 1 आ गया। अब रही बात, अपन बात करना पड़ेगा इस थीटा के ऊपर, तो थीटा कैसे निकालते हैं भाई, तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपके पास सबसे पहले देखिए थीटा के लिए क्या होता है, अल्फा निकालना पड़ता है, ठीक है। 1 सेकेंड आर्गूमेंट ही तो निकालना है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। एक और शॉर्टकट बताता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बताओ, z के कोऑर्डिनेट बताओ 1,0, क्या होगा 1,0, यही होगा कोऑर्डिनेट। अब जैसे कोऑर्डिनेट होगा ये कहाँ बैठेगा भाई, यहाँ बैठेगा 1,0, यहीं बैठेगा कि नहीं, ठीक है। देखो आर्गन प्लेन है ना, जहाँ पे रियल एक्सिस में बैठेगा 1,0, ठीक है। यदि रियल एक्सिस में 1,0 बैठेगा मतलब आर्गुमेंट क्या होगा भाई 0 होगा, आर्गुमेंट क्या होगा 0। तो यहाँ से z क्या हो जाएगा आपके पास, r की वैल्यू 1 cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, और में क्या है भाई 1/3 है, ये समझ में आया, ठीक है। अब देखिए जैसे आपने ये लिखा z, ठीक, आगे क्या करना है, वैल्यू चाहिए। अब वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले देखो इसमें क्या लगेगा, पावर क्या है भाई, फ्रैक्शन है, क्या है, फ्रैक्शन है। जैसे पावर क्या होता है आपके पास p/q के फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में, p/q के, तो आपको क्या यूज करना है, dmt, क्या यूज करना है भाई, dmt। अब dmt में भी दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1 नॉर्मल यदि आपके पास इंटीजर हो, सेकंड स्टेटमेंट क्या है भाई आपके पास, जहाँ पे पावर का हो फ्रैक्शन हो, यदि फ्रैक्शन है मतलब आपका cos p थीटा प्लस 2πk/q वाला फंडा अप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से z क्या मिलेगा भाई आपको, ध्यान देना cos, ठीक है, ओके। p की वैल्यू कितना है, देखो इसको आप सीधा सीधा लिखो p/q, ओके। p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, तो यहाँ लिख देता हूँ p की वैल्यू 1, q की वैल्यू 3 है और थीटा क्या है आपके पास 0 है, तो क्या हो जाएगा p थीटा प्लस 2πk अपॉन क्या होता है q प्लस आयोटा साइन p थीटा प्लस 2πk अपॉन q, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करें तो z = क्या हो जाएगा cos p की वैल्यू 1 × 0 प्लस 2π, ओके, ये हो जाएगा k/3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो फिर प्लस आयोटा साइन 1 × 0 प्लस 2πk/3 बन गया ये, ठीक है। अब देखिए भाई आगे क्या हो जाएगा, फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद तो cos 2πk/3 बन गया प्लस आयोटा साइन 2πk/3, यह हो गया आपके पास z। अब देखो भाई अपने को क्या पता है k की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्यों, क्योंकि आपको q की वैल्यू कहाँ तक लेना है, k की वैल्यू कहाँ तक लेना है, q-1 तक लेना है, कहाँ तक लेना है, q-1 तक, q की वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ से सबसे पहले k की वैल्यू मैं 0 लूंगा, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगा cos, ओके 0, ध्यान देना ना k की वैल्यू 0 लेने पे, प्लस आयोटा साइन 0, ये हो गया, ठीक है। तो आपको क्या मिला भाई यहाँ से 1, ठीक है। अगला z अपन लेते हैं +1, जैसे +1 लोगे क्या हो जाएगा cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3 बन गया। तो भाई 2π/3 मतलब 120, 120 मतलब
आपका सेकंड में रहेगा, ठीक है। और ये केस की वैल्यू होगी 60, तो 60 क्या होता है भाई आपके पास, ये हो जाएगा -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2। ये हो गया दूसरी वैल्यू। जेड के तीसरी वैल्यू के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 2 लो तो क्या हो जाएगा कॉस 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आएगा भाई, ध्यान दीजिएगा वंस अगेन, ठीक है। ये आपका कहाँ है, थर्ड में बैठेगा। कहाँ बैठेगा, थर्ड में। थर्ड में कैसे आपके पास, ठीक है, वैल्यू देख लेना आप लोग यहाँ पे। तो ये मिलेगा आपको -1/2 और ये हो जाएगा आपके पास माइनस आयोटा रूट 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जेड की कितनी वैल्यू निकला है, 3 वैल्यू। जेड की कितनी वैल्यू निकला है, 3। उसमें से एक वैल्यू क्या है 1, दूसरी वैल्यू क्या है -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, तीसरी वैल्यू क्या है -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। ये जो वैल्यूज है ना, यही सब इसके क्या है, रूट्स होंगे, ठीक है। अब क्यूब रूट है मतलब 3 रूट्स निकलेंगे, ठीक है। इसमें एक पहला क्या होगा 1, वो तो 100% था, क्योंकि 1 पुटअप करोगे तो सेटिस्फाई करना ही था यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 3 रूट्स, जिसमें आपका जो पहला रूट होगा वो रियल रूट होता है, और बाकी के दो जो रूट है ना उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट। अब देखो भाई इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट आया है ना, जैसे -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, इसको कुछ मान लो, ठीक। ये आप मान लो ओमेगा, ठीक है। अगला -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2 इज इक्वल टू मान लो ओमेगा स्क्वायर। ये बहुत बड़ा प्लेयर है ना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ध्यान देना, आपके जेई मेंस और जेई एडवांस में डायरेक्ट इस ओमेगा से ही क्वेश्चन पूछ देता है। अब देखो हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अपनी मर्जी से माना है, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, बट एक चीज ध्यान रखना, हमेशा फिक्स करके रखो। यदि फिक्स करके रखोगे तो आपकी थ्योरी वही रहेगा, बार बार बदलेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, अपन ऐसे याद रखते हैं, स्क्वायर है भाई, कोई भी चीज स्क्वायर है वो क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, हर चीज उल्टा सोचो। जैसे उल्टा सोचोगे तो क्या सोचोगे, माइनस में, पूरा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, और दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स ध्यान देना, एक ओमेगा होता है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर, ठीक। ये वैल्यू आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, नोट करिए। फिर आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। हाँ सर, यही करो सर। नहीं नहीं, यहीं बैठा हूँ सर, वो बच्चे नोट कर रहे हैं ना एक्चुअली। ठीक ठीक, ओके सर। ठीक है, ये मेथड नंबर 1 था कि आपके पास जो क्यूब रूट है वो यूनिटी है कैसे निकालते हैं। मेथड नंबर 1 एकदम क्लियर है। अब देखो मेथड नंबर 2 बहुत आसान है, ठीक है। आप लोग बोलोगे सर मेथड नंबर फर्स्ट क्यों बता। अब देखिएगा, यदि आपके पास जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 3 जेड आएंगे, ठीक है, 3 रूट्स आएंगे। क्यों, क्योंकि भाई जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर था तो वहां पे 2 रूट था, अभी क्यूब है तो कितने रूट आएंगे, 3। मान के चलो पहला क्या है Z1 है, दूसरा क्या है Z2 है, तीसरा क्या है Z3 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जेड क्यूब इसको पकड़ो, उठा के इधर फेंक दो, फेंकने के बाद -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब 1 का क्यूब करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर तो वैसे भी क्या मिलने वाला है 1। तो यहाँ से देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, यदि a क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, a माइनस बी, फिर a स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, ठीक है, फिर ए बी, यही होता है आपके पास। तो जेड -1 जेड स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, तो दोनों फैक्टर्स को क्या करिए एक बार अलग अलग से 0 की इक्वल करिए। तो जेड की वैल्यू क्या क्या मिलने वाला है आपको, सबसे पहले मिलेगा 1, ओके। अगला क्या मिलेगा भाई, ध्यान दीजिएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। यदि इज इक्वल टू 0 तो ध्यान दीजिएगा ये कौन सा इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक है, मतलब जेड की 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो जेड की 2 वैल्यूज आएंगी तो इसका मतलब क्या, फॉर्मूला मेथड यूज करिए। तो जेड के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा -b प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर
माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से हो गया -1 प्लस माइनस ऑफ माइनस, ठीक है, √3 आयोटा अपॉन 2। तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करिए, आयोटा नहीं ओनली माइनस आएगा, ठीक है। ये -1, अब देखिए रूट के अंदर कोई भी चीज़ निगेटिव मतलब क्या देगा, आयोटा। तो प्लस माइनस ऑफ आयोटा √3 अपॉन 2। तो देखो भाई जेड की यहाँ पे भी कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पे दिमाग में रखिएगा कि जब भी आपके पास ऐसा मिले या x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिले, तो आपके पास हमेशा दो कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। पहला मिलेगा ओमेगा, दूसरा मिलेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये पॉजिटिव वाली बात है। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यदि नेगेटिव हो गया तब यहाँ पे कौन सा रूट मिलेगा, यहाँ पे भी आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे, बट ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट चीज, ये होगा माइनस ओमेगा, ये होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक, स्टार लगा लो इसको, ठीक है, इसको नोट करिए। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगास, ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, ठीक है, थैंक यू।